तो स्वागत है देशवासियों को स्वागत है। आपने आनंद फिल्म देखी जरूर होगी, देखी होगी तो सुनी भी होगी। तो अमिताभ बच्चन का रोल एक बड़े परोपकारी डॉक्टर का था। वो बेचारा जब भी गरीबों का इलाज करने के लिए जाता है तो बड़ा खीन होता था कि मैं इनका इलाज क्या करूँ, इन्हें तो खाने की जरूरत है, इन्हें दवाओं की जरूरत नहीं है। पूरी फिल्म में वो बेचारा लोगों के लिए मदद के लिए लड़ता मरता था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सच में काफी सारे डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं आपके हमारे आसपास में जो मिल नहीं पाते लेकिन उसी नायक की तरह होते हैं। हम ऐसे ऐसे ही व्यक्ति के पास में बैठते हैं। डॉक्टर नियाज मलिक के बारे में मुझे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग ये पिछले 22 साल से डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, अपना हॉस्पिटल अपनी क्लिनिक नर्सिंग होम चला रहे हैं। किराड़ी में 12 साल से यहाँ पे चला रहे हैं। या कई सारे किराड़ी विधानसभा के बारे में बता दूं, ये आमतौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों की कॉलोनी है। यहाँ पर काफी सारे लोगों का इलाज इन्होंने फ्री करा। जिसके पास दवाओं के पैसे ना हुए तो अपनी तरफ से मेडिकल स्टोर से खरीदती थी। इनकी अच्छाइयों इनकी खुशबू सब तरफ फैली और नतीजा ये हुआ जब यहाँ चुनाव में है तो जब ये दरवाजे पे जाते हैं तो सब इन्हें डॉक्टर मलिक के नाम से, मलिक वाले के नाम से पहचानते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर मलिक नियाज। मैं किराड़ी में पिछले 12 साल से लोगों की सेवा में हूँ। जी तो यहाँ का जो हाल में 12-13 साल से देख रहा हूँ तो बड़ा कठिन है। यहाँ की परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी है। लेकिन लोगों को दवाएं देते देते दवाइयां देते देते राजनीति की गलियों में कैसे आ गए? उसकी वजह ये है, असल में यहाँ पे जो लोग हैं ना मेरे साथ ज्यादा जुड़ मिल गए हैं। अच्छा, तो लोगों का प्यार सम्मान और मोहब्बत देखकर मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे इससे भी और कुछ करना चाहिए। तो मेरे जितना मैं कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि नहीं, इससे और कुछ करना चाहिए। तभी मैं आया यहाँ पर राजनीति। अब देखा मैंने लोगों की परेशानी, लोग यहाँ ज्यादा ना गरीब तबके हैं जी जो बेचारे दिन भर काम करते हैं, शाम को वापस आके अपने परिवार को पालते हैं। तो पैसे की समस्या है, तो इसलिए मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास मतलब खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब दवाई लेने आते हैं तो मैं कभी तो ऐसे नहीं देख रहा कि इसके पास 50 रुपए ही है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास और कोई पैसा है किराए के लिए? तो बहुत बार मुझे नहीं है, फिर मैं पैसे वापस ही करता हूँ, जाओ इतने कुछ बच्चों को ही खिला दो। तो बस यही प्यार सम्मान। और लोगों ने मेरे को फिर बता दिया डॉक्टर साहब आप जैसा आदमी यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ के लोगों का प्यार सम्मान मोहब्बत की वजह से ही मैं इस इलेक्शन में आ गया हूँ। और खासकर फिर मैंने देखी आजाद समाज पार्टी, एक आजाद समाज पार्टी जो सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि ये महापुरुषों की विचारधारा से चलने वाली विचारधारा है। आजाद समाज पार्टी क्यों हो? आमतौर पे और भी पार्टियां हैं, आम आदमी है, कांग्रेस है, कैसे क्यों चुना आपने? क्या विशेषता देख के आपने आजाद समाज पार्टी को चुना? आजाद समाज पार्टी में जितने भी लोग हैं संघर्ष वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। और दूसरी बात, जहां जाके कोई अन्याय किसी के साथ होता है, आजाद समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ता और इवन बीमारी वाले वहां आके उसको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसी वजह से मुझे सांप्रदायिकता बढ़ गई है। ये आजाद समाज पार्टी भी उन्हीं नक्शे कदम पर चलती है। नहीं, आजाद पार्टी आजाद समाज पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बेचारा परेशान हो, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, ये हर के हित की काम करता है और हर के हित की राजनीति करता है। तो इसी पे मैं बड़ा इंप्रेस हो गया हूँ और मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। डॉक्टर साहब कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, आप नेक हो, आप परोपकार हो, हकीकत ये है कि जनता आपको इसलिए जिताएगी कि आप उनका काम करें। किराड़ी विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पे जो मुख्य परेशानी, पहले उनकी बात करते हैं। यहाँ पानी की परेशानी सबसे ज्यादा, उसके बारे में आप, अगर जनता आपको जिताएगी तो आप क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले जो जो काम है यहाँ पे, जो जो इम्पोर्टेंट काम है वो है पानी का निकास। क्योंकि पानी की वजह से यहाँ बहुत समस्या होती है। एक तो ये होता है कि जब बरसात का मौसम होता है तो घरों में पानी चला जाता है। अब इसमें एक माँ बाप को ये डर जाता है कि बच्चे को करंट न लग जाए या बच्चा पानी में न जाए। आप ये लोग आते हैं, रोड बनाते हैं, रोड बनाने की वजह से मकान और बन जाते हैं। अब जब तक पानी का निकास नहीं होगा तब तक हम कैसे, ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई विकास हो सकता है? सबसे जो मूल मुद्दा है वो पानी का निकास है। पानी यहाँ से चला जाएगा और भी परेशानी दूर हो जाएगी। जाम की यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी है। जाम की वजह परेशानी है। आप जीतते हैं, जनता आपको जिताती है, तो जाम को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? जाम जैसे जिस तरह हम पानी का निकास से काम करेंगे, उस तरह जो रोड है यहाँ पे
रोड पे ट्रैफिक बहुत जाम है। असल में सड़कें जो है छोटी है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे अगर एक बार कोई आ जाता है, वो परेशानी तब होती है कि अगर किसी को रेलवे स्टेशन जाना होता है, वो 3-4 घंटे पहले उसको यहाँ से जाना पड़ता है, तभी वो अपनी अपनी ट्रेन पकड़ सकता है, वरना उनकी ट्रेन मिस हो सकती है। एक और कोई ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच जाता है। ऑफिस का बच्चे को भी कभी कभी स्कूल जाने में देर हो जाता है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस जाता है। यही नहीं, एक बार और अगर कोई बीमार हो, एक बीमार आदमी है, अगर वो ट्रैफिक में फंस जाता है तो उस बीमार की हालत और खराब हो जाती है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। संजय गांधी हॉस्पिटल इमरजेंसी में जा रहा था, शायद पहुंचने से पहले ही पता नहीं क्या हो जाए। ऐसा हो तो बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। और जो मेन परेशानी है वो फाटक की परेशानी आता है। जब तक फाटक नहीं बनेगी, अंडरपास या जो भी उसकी हिसाब किताब नहीं होगा, तब तक इस ट्रैफिक से हमें नजात नहीं मिल सकती है। तो ये बहुत काम है। स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, हालांकि वो निगम का मामला है, पर विधायक अपने फंड से करवा सकता है। ये कई जगह डार्क स्पॉट है, अंधेरी जगह है, जहाँ पे महिलाएं आते जाने में भी घबराती है। अगर आपको जनता जिताती है तो जहां जहां स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां पर आप क्या कदम उठाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, असल में यहाँ मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ भाई जहाँ जो मजदूर कक्ष लोग हैं वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। अब उनको इतना टाइम नहीं है कि वो बोले कि हुकूमत को बोले, सरकार को बोले कि भाई हमारे साथ ये परेशानी होती है। लेकिन जब उनके पास टाइम नहीं होता है और इसी 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 की वजह से उसी चीज का ये फायदा उठा के अपने जो बन जाते बढ़ते हैं, और जो अवाम है वो परेशान हाल है बेचारा। और जो लाइटों की बात है, लाइटें ये कह रहे थे जो जितना फंड आता है वो अपने जेबों में भर देते हैं, तो अवाम को क्या देंगे। इसलिए यहाँ बहुत सी परेशानी है। हमारी सरकार आने के बाद तुरंत बाद ही पहले दिन से करने की कोशिश करेंगे, और जो भी परेशानी है यहाँ पे पहले ही दिन पे उन पर काम किया जाएगा। अब आ जाते हैं अंतिम बात की तरफ, नशे के ऊपर। किराड़ी विधानसभा में बिहार में नशा मुक्ति क्या हुई, तो ऐसा लगा जैसे वहां के शराब बेचने वाले सारे यहीं आ गए, जगह 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 जाएगा। हालांकि विधायक का काम नहीं है, पर विधायक और पुलिस मिलकर कम से कम ऐसे अवैध नशे को बेचने वालों को रोक सकते हैं। आप क्या कदम उठाएंगे अगर आपको विधायक बनाया गया? जो नशा मुक्ति आजाद समाज पार्टी का सिर्फ नारा ही नहीं है, बल्कि एक सपना है। और इस सपने को हम मिलजुल कर, गिराड़ी की आवाम मिलजुल कर पूरा करेंगे। मैं जानता हूँ एक माँ जो ये जिसका आशा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा और बड़े बड़े ओहदे पे जाएगा, लेकिन वो माँ जब वो सुनती है कि उसका बेटा नशे की लत लगी है उसके बेटे को, तो उसके जो ख्वाब है, वो सपना है, वो दरी के दरी रह जाता है। हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको रोक करना है। आज तक जितनी भी सरकारें किराड़ी के लिए काम किए हैं वो नालायक सब थी, किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर यहाँ नशाखोरी बढ़ी रही है तो ये किसका, हुकूमत क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, और इसका जवाब कौन देगा? अंतिम बात की तरफ आते हैं, बात खत्म करते हैं। बहुत सी महिलाएं आपको देख रही हैं, इस समय महिलाएं प्रमुख रोल निभाने लगी है किसी कैंडिडेट को जिताने में, राजनीति के अंदर वोट करने में। महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं, क्यों दे वो आपको वोट? मैं फिर दोबारा कहूंगा, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा आजाद समाज पार्टी का नारा ही नहीं है, बल्कि एक सपना है। इस सपने को हम पूरा करेंगे। महिलाओं की यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। ये परेशानी है, वो डर रही है कि बाहर जाने में, क्योंकि नशा बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, डर है। अब इनको डरने की कोई बात नहीं है। अब आजाद समाज पार्टी यहाँ पर जितने भी काम है हम पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अंतिम बात की तरफ आते हैं। अपने चुनाव चिन्ह के बारे में, अपने चुनाव निशान के बारे में, जनता हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उसके विषय में बताइए। मैं जनता को ये हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि 5 तारीख को जब आप बूथ स्टेशन में जाओगे तो पहले एक बार सोच लेना कि पिछले 10 साल 15 साल कितनी डॉक्टर साहब, अब 5 फरवरी के विषय में जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं किराड़ी की जनता को गुजारिश करता हूं कि जब आप 5 तारीख को अपने घर से निकलेंगे वोट देने के लिए, आप एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि पिछले 10-15 साल से हमारे साथ क्या बीती है।
हमारे परेशानी जो बढ़ रही है दिन ब दिन, इसका जिम्मेदार कौन है? तो वोट देने से पहले एक बार सोच लीजिए और आजाद समाज पार्टी को कामयाब बनाइए। हमारा चिन्ह निशान है केतली। आप 6 नंबर बटन दबा देना है और केतली को जितवाना है आपने। धन्यवाद। इंशाअल्लाह ताला बहुत हमारे किराने में बहुत काम होंगे। और सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूंगा कि उनका अखलाक किरदार इतना अच्छा है। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, मैं डॉक्टर साहब की तरफ से ये कह रहा हूँ, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। उनका अखलाक किरदार इतना अच्छा है कि मैं क्या, बच्चा से भी आप पूछेंगे किसी छोटे बच्चे से कि डॉक्टर मलिक क्या है, वो कहेंगे डॉक्टर मलिक। अरे डॉक्टर मलिक तो एक नेक इंसान है। अगर उनके हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कदम रख लीजिए, दवाई ले लीजिए। अगर आप परेशान है तो, अगर बैठ पे है तो आप पानी चला लीजिए, अगर पैसा नहीं है तो कहते कोई बात नहीं, आप अगर आपके पास हो तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और यही मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा, यूट्यूब में, फेसबुक में, हम जब इंदिरा गांधी लोग गए थे फेज 2 में, तो एक वहां की खातून ने, एक लेडीज ने कहा था, जो अदर कौम की है, उन्होंने कहा था कि अरे हमारे क्षेत्र में डॉक्टर मलिक साहब आए हैं। तो हम लोगों ने कहा हाँ आए हैं, वो इस बार किराने से उठ रहे हैं केतली छाप में। तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर वही है डॉक्टर मलिक जिनका हॉस्पिटल नहर पे है। तो हम लोगों ने कहा, हमारे साथी ने कहा हाँ वही है। फिर ये तो बहुत अच्छे इंसान है। मेरा बेटा जब बीमार हुआ, क्या बात है। मेरा बेटा जब बीमार हुआ तो मैं अपने बेटे को लेकर भागती रही है ना। किसी एक डॉक्टर के पास गई तो वो कह रहे 5,000 लूंगा। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया तो वो कह रहे 10,000 लूंगा। तीसरे के पास गया तो वो उस लेडीज ने कहा कि 15,000 लूंगा। एक किरारी में, सूखी नहर में डॉक्टर मलिक एक ऐसा वाहिद शख्स है, इंसान है, कि उसके हॉस्पिटल में 2 बजे रात या 12 बजे रात में एक तो मुस्लिम चौधरी साहब होते थे, शायद मतीन चौधरी या नसीमुद्दीन चौधरी या जो भी हो, वो कांवड़ियों के शिविर लगाने के लिए बड़े मशहूर थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस एरिया के अंदर वो रहते थे, उनके समाज के लोगों की संख्या कम थी और गैर समाज की संख्या ज्यादा थी, फिर भी कंटिन्यू वो जीतते थे। और मेरे अपने ख्याल में शायद 7-8 चुनाव उन्होंने जीते थे उस जमाने में। वो इस तरह है। दूसरी बात आ रहा आऊं, दिल्ली 6 एरिया आमतौर पर मजाक में कहा जाता है मुस्लिम बहुत एरिया। आज तक वहां से कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं जीता। हमेशा वहां से कभी डॉक्टर जयप्रकाश, कभी कोई मेरवाल, कोई ना कोई वक्त। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति को जीतना होता है ना, तो धर्म जाति कोई वैल्यू नहीं रखती। यहाँ हम इस क्षेत्र की बात करें तो सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं। उनमें से डॉक्टर मलिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मलिक साहब वो शख्सियत है जो पेशे से एक तो डॉक्टर साहब है, और इनको मैं 4 से 5 साल पहले सभी धर्म जाति का सपोर्ट है उनको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनके अंदर यानी भेदभाव नहीं है। ये सभी जाति को अपना भाई मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख सभी को गले लगाते हैं। भाई आपस में जैसे हम कहते हैं भाई भाई, इसी तरह से इनका यानी पैसा है। और किसी को यानी कि ये नहीं कहते कि हमारे धर्म के हैं तो उनको इलाज सही करे, और कोई दूसरे धर्म के आते हैं तो उसकी इलाज यानी कि जो है मटेरियल दिया जाए, ऐसा कोई काम उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर इंसानियत है और इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबके बीच डॉक्टर मलिक साहब जो अपने चुनावी माहौल में आए, और जरूरी था ऐसे शख्सियत को सामने लाना, क्योंकि किरारी के अंदर बहुत से हमने नेता देखा, वादा तो बहुत करते हैं मगर वादे के मुताबिक ये काम नहीं कर पाते। मगर डॉक्टर मलिक साहब वो इंसान है जो सच्चा ईमानदार है और पब्लिक का यानी सेवा करने में शुरू से कामयाब रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो जीत कराएंगे तो ये समस्या है रोड का, नाले का, और ये आपको नागलोई फाटक है जो हमेशा जाम रहता है। इन्होंने ये भी कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत कर आऊंगा तो फाटक का भी काम कराऊंगा। और ये नाले में हमेशा पानी जमा रहता है। रोड आप देख रहे हैं, इंदिरा इनकलेव हो या प्रेम नगर हो, सभी का बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो इस जगह पे अच्छे व्यक्ति का आना बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर मलिक साहब को जो भारी से भारी लोग इसमें यानी कि जो है केजली साहब को जिताकर और कामयाब करे। ये चंद्रशेखर आजाद साहब ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, ईमानदार है, लोगों के साथ जो है हर जाति को सहयोग देते हैं। और मैंने इनके साथ इस वजह से और इनकी तारीफें देख रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जो है जामा मस्जिद से जो एनआरसी के मुद्दे पे, ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये सारे कौमों का मुद्दा है। हम बाद में बात करेंगे। तो बोल लोगे आसिफ भाई है
और बहुत सक्रिय कार्य करता है। अजय भाई, महिलाएं बहुत सारी देख ली, महिलाओं को क्यों डॉक्टर मलिक को चुनना चाहिए? आज की तारीख में महिलाएं बड़ा प्रमुख रोल अदा करने लगी है। देखिए, यहाँ की जो महिलाएं है ना, इस समय वही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब चुनाव नहीं कर रहे। उनको जनता जो यहाँ की है, क्यारी विधानसभा की जो जनता है, वो इस समय चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जनता ही ने डॉक्टर साहब को चुनाव में खड़ा किया है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे दूसरा कैंडिडेट जितना भी है, बीजेपी, कांग्रेस, वो सब बाहरी है, वो सब बाहरी है। आप देखो, कोई डीएलएफ में रहता है, कोई सेक्टर 22 में, कोई रेवनी में, सब। मगर डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 16-17 साल से अब किसी से यही मकान है उनका, यही मकान है, यही घर है, बाल बच्चे, क्लिनिक, दुकान सब यही है। कुछ यही है इनका अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब का आप किसी भी पूरे किरारी विधानसभा में आप सर्वे कर लीजिए जाके, कोई हम उनके कोई पार्टी के नहीं है, आप जाके बिल्कुल एक न्यूट्रल सर्वे करके आइए, आपको जहां भी जाइएगा अब आप ये पूछिए कि डॉक्टर मलिक, तो आपको पहचान एक टाइम पे ना मिले। मगर ये जब बोलिएगा कि ना मलिक हॉस्पिटल वाले, तो सब आपको यही बोलेंगे कि हाँ, मलिक हॉस्पिटल वाले जो है वो कितने अच्छे इंसान हैं। और हम लोग इस बार उनको चुनाव में इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ हम मतलब आपके कहने का मतलब है कि कोई अजनबी शख्स अगर किराड़ी विधानसभा में चारों तरफ में से कहीं से घुसे और बोले मुझे नियाज भाई के पास जाना है, तो शायद लोग ना पहचान पाए। हाँ। लेकिन बोले कि मलिक हॉस्पिटल वाले के पास जाना है, तो रिक्शे वाला सीधा ये छोड़ हाँ, देगा। बिल्कुल बोलना है कि अगर डॉक्टर मलिक हॉस्पिटल पे हमें जाना है, जो मती रोड के पास है, सूखी नहर पे, तो वो आपको बिल्कुल यही छोड़ गया है, क्योंकि इतना वो पॉपुलर है इस टाइम पे, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि ना वो पॉपुलर बने हैं। उनका आप किसी से पूछ ले, अगर आप बगल में हमारे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, आप वहाँ जो भी पेशेंट होगा उनसे पूछिए उनका स्वभाव कैसा है। ये पार्टी बहुत अच्छी है, हर धर्म को सम्मान कर रही है। हमारे चंद्रशेखर भाई भी आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि, और हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज पे देखते भी हैं कि वो हर चीज की आवाज उठाते हैं, खासकर मुसलमान दलित के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए बहुत आवाज उठाते हैं वो। तो इसीलिए हमने सोचा कि हाँ, ये पार्टी अच्छी है और इस बार सबने ये ठाना है। और आप जब भी देखिएगा, जब हमारा रोड शो होता है, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, लोग ना खुद लोग आगे बढ़ बढ़ के आते हैं। और जब भी हम, और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात की खुशी है कि हर पार्टी में लोग पैसा लेके घूमते हैं, हमारे साथ सब फ्री के, सब फ्री। अपने घर से लोग खाना खा के आते हैं, अपने घर अपने बाइक में सब पेट्रोल मिलवा के, और रैली में हमारे साथ घूम रहे हैं। ये हमें भी आधी किराए का कार्य करता है, कोई भी किराए का कार्य, 300 रुपए, 700 रुपए हमारे ऐसे भी हमारी पार्टी का जो है वो है सिद्धांत है कि एक वोट एक नोट, वो लोग 1 रुपया हमारे केसरी में डालते भी है। वो लोग 1 रुपये केसरी में जो डालने वाला, वो लोग हमसे क्या मांगेगा? हमसे क्या मांगेगा? हमसे बस वही मांग सकता है कि जो हमारी नाली खराब है उसको ठीक करवा दे, हमारा रोड खराब है वो ठीक करवा दे। थोड़ा सा संक्षिप्त करते हैं, जनता जनार्दन देख रही है, बताइए कि कौन सा चुनाव चिन्ह है डॉक्टर मलिक का, डॉक्टर नियाज मलिक का? डॉक्टर साहब का चुनाव जो है केसरी, 6 नंबर का जो बटन होगा, 6 नंबर का जो बटन होगा, 5 तारीख को 6 नंबर का बटन दबा के, और केसरी को इतनी बार दबाओ केसरी को, इस बार किरारी में सही में बदलाव चाहिए। बदलाव अगर आपको लाना है तो 6 नंबर का बटन इस बार दबाना है, 6 नंबर का इस बार बटन दबाना है, बिल्कुल।